मारवाड़ संभाग का पाली अपनायत के लिए जाना जाता है। समय के साथ साथ यहाँ विकास भी हुआ, मगर पानी का एकमात्र उपलब्धता जवाई बांध पर निर्भर है। बांध में पानी छलकता है तो जनता की खुशियां छलकती हैं, और बांध अगर खाली है तो यही पानी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रतन दवे ने पाली और सुमेरपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो सामने आया कि पाली का किसान सुमेरपुर पर निर्भर है, तो वहीं सुमेरपुर क्षतिग्रस्त सड़कों और सीवरेज की समस्या झेल रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मारवाड़ गोढ़वाड़ के 3 जिलों सिरोही, पाली और जालोर की लाइफलाइन है जवाई बांध। आजादी के 75 साल में इस इलाके में मॉल खड़े हुए हैं, हाईवे पर सरपट वाहन दौड़ रहे हैं। नए नए उद्योगों से लगता है कि आर्थिक उन्नतियां गगनचुंबी हो गई हैं, लेकिन जब बात पानी पर आती है तो सारी तरक्कियां फीकी पड़ जाती हैं। पत्रिका की टीम पाली मारवाड़ जंक्शन, जैतारण, बाली, सुमेरपुर और सोजत भूमि, हर जगह सिर्फ जवाई की ही बात थी। इस जिज्ञासावश हम भी पहुंच गए जवाई बांध। सामने अथाह पानी था, क्षमता 7,887.50 मिलियन क्यूबिक मीटर और 500 वर्ग किलोमीटर तक फैलाव। उदयपुर कोटड़ा के सेई और साबरमती इलाके से लेकर पहाड़ियों की जलराशि जब जमा होती है तो बांध छलकने लगता है। हमारे साथ खड़े चंद्रशेखर कहते हैं कि बांध छलकने पर यहाँ खुशियां छलकती हैं। अभी सरकार ने जवाई पुनर्भरण योजना बनाई है जो 2,554.23 करोड़ की है। इसमें 1110 करोड़ पहले चरण में खर्च होंगे। वर्ष 2027 तक काम पूरा होगा, जो बड़ी सौगात है। सच मानिए, जब ये बांध रीतता है, खानों में एकत्रित पानी को पिलाना और पीना मजबूरी हो जाता है। जवाई में अभी भरपूर पानी है तो किसानों को खेती को भी मिल रहा है। इससे यहाँ मेहंदी, अजवाइन, अरंडी, सरसों, गेहूं और अन्य फसलें किसान लेते हैं। पाली को संभाग बनाया गया, लेकिन पाली में कोई नया जिला नहीं बना। सोजत के साथ बाली और सुमेरपुर भी अब जिला बनाने की मांग करने लगे हैं। बाली के शरीफ खां और M.A. कलाम कहते हैं कि हमारी ये मांग पुरानी है, 15 साल से मुहिम है, लेकिन जिला नहीं बना। शिकायत ये भी है कि यहाँ उपखंड अधिकारी का पद रिक्त है। वे कहते हैं ऐसे कई पद स्वीकृत हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मिले हैं। हमारे यहाँ पिछले 25 साल से बीजेपी के विधायक हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से पनप चुका बाली में, और थानों में मुकदमे भी दर्ज नहीं होते आम आदमी के, और विकास नाम की चीज़ नहीं है बाली में। जिला बनने की प्रायोरिटी में था बाली, लेकिन सिर्फ कांग्रेस का विधायक नहीं होने से, और हमारे विधायक जी अगर बीजेपी के फिर भी इन्होंने कोई आंदोलन नहीं चलाया, जनता की आवाज़ नहीं उठाई। इन्होंने अगर आवाज़ उठाई होती तो बाली जिला भी बन जाता। तो एक तो ये रहा। दूसरा, ADM स्थापित हो गया परमानेंट, लेकिन पोस्टिंग नहीं हुई है अधिकारी की परमानेंट अभी तक। और दूसरी, सब रजिस्ट्रार की पोस्ट भी बाली में पिछले 12 साल से नहीं है, जबकि घोषणा बजट में हो चुकी थी। फिर मीठड़ी बांध है जिसका फ़ायदा आम किसानों को यहाँ नहीं मिल रहा है। इस तरह बाली समस्याओं से त्रस्त है पूरी तरह से। कोई समस्याओं का समाधान बाली में नहीं हो रहा है। बाली में DTO का ऑफिस भी बाली के लिए आया था, इंस्पेक्टर का ऑफिस पहले, लेकिन वो सुमेरपुर में स्थापित हुआ, और अब DTO सुमेरपुर स्थापित हो गया तो उसका कैंप बाली में होना चाहिए, जबकि पहले 20 साल पहले यहाँ पर कैंप हुआ करता था RTO का। तो RTO का काम भी यहाँ हो सकता है, कैंप अगर स्थापित किया जाए यहाँ पर। तो बाली में कृषि उपज मंडी नहीं होने से सुमेरपुर जाना पड़ता है। बाली के ही फालना कस्बे में छाते बनाने का बड़ा काम है। अरुण चौधरी बताते हैं कि फालना के छाते पूरे देश में पहुंचते हैं। यहाँ प्रतिदिन 4000 से अधिक लोगों को रोजगार नसीब हो रहा है। यहाँ संकट चीन के बाजार से है। चीन से आने वाले छाते सस्ते होने से बाजार संकट में आ रहा है। सरकार चीन के छातों पर टैक्स बढ़ाए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल होगी। छाता उद्योग फालना में करीब 1945 से एस्टेब्लिशमेंट है या अम्ब्रेला पार्ट्स का, और ये उद्योग पूरे हिंदुस्तान में सबसे एक फालना इस नाम से ही प्रसिद्ध था।
कि फालना में एक छाता उद्योग और फालना छाता उद्योग के नाम से जाना जाता था हमेशा, और आज भी जाना जाता है। यहाँ पे छाते की और छाते पार्ट्स की करीब 60 से 70 यूनिट है लगी हुई है, छोटी मोटी यूनिटें, जिसमें सारे करीब 4 से 5 हज़ार लोग वर्किंग करते हैं, काम करते हैं। वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि अम्ब्रेला ट्यूब यहाँ पे मैक्सिमम इंडिया में सबसे ज़्यादा अम्ब्रेला ट्यूब की इंडस्ट्री फालना में है। और फालना आज इस साल की स्थिति बताता हूँ मैं आपको कि अम्ब्रेला ट्यूब की इंडस्ट्री अप्रैल से ही करीब करीब बंद होने के कगार पर आ गई है, क्योंकि इंपोर्ट इतना सस्ता हो रहा है आज की तारीख में कि हम लोग ट्यूब बनाकर अपने व्यापारियों को बेच नहीं सकते। इंपोर्ट की पॉलिसी ऐसी है कि इंपोर्ट जो ट्यूब 80 रुपये में इंपोर्ट हो रही है, यहाँ लैंडिंग कॉस्ट होती है, वही हमारी कॉस्टिंग आती है 100 रुपया। अब आप बताइए कि हम उस ट्यूब को कैसे बेचें बाज़ार के अंदर, और इंपोर्ट लाखों डजन का इंपोर्ट हो रहा है अम्ब्रेला ट्यूब का। मैं सरकार से ये, केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगा कि वो या तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, इस पर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, ताकि इंपोर्ट महंगा हो और हमारी ट्यूब के बराबर इंपोर्ट की कॉस्ट आए तो हम भी सर्वाइव कर पाएंगे। वरना आज की तारीख में सारी इंडस्ट्री बंद होने के स्थिति में आ गई है। फालना के स्वर्ण मंदिर के पास खड़े सुरेश राजपुरोहित ने पते की बात कही कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज किराया आधा कर दिया, लेकिन फालना, बाली सहित पूरे मारवाड़ में रोडवेज की बसें बहुत कम हैं। निजी बसों से सफर करते हैं, इससे ये फायदा नहीं मिल रहा। सरकार ग्रामीण बस सेवा को बढ़ाए। रणकपुर का जंगल का क्षेत्र बाली का हिस्सा है। यहाँ पहुंचे तो पंडित महेश ने बताया कि 20 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, घाटी का इलाका है, यात्री बड़ी संख्या में आते हैं, जंगली जानवर भी हैं, दुर्घटना होने पर भी किसी को सूचित नहीं कर पाते। नेटवर्क के लिए यहाँ पे इतनी भारी समस्या कि इस पूरे क्षेत्र अरावली क्षेत्र है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं होने के हिसाब से रणकपुर क्षेत्र है ये, और घाट सेक्शन है सर, 20 किलोमीटर तक घाट है, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं होने से लोग रात को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कल यहाँ पे गुजराती बस एक का एक्सीडेंट हुआ था, तो संपर्क नहीं होने से फिर बहुत समस्या हो जाती है। रात को भी यहाँ पे पूरा सुनसान जंगल क्षेत्र है, नेटवर्क नहीं होने से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ती है। किसी को ऑनलाइन पेमेंट की समस्या होती है। यहाँ पे फॉरेस्ट सेंचुरी है, तो जैसे ऑनलाइन सेंचुरी में जाने के लिए टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, तो टूरिस्ट को यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके उनको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये इलाका देश दुनिया से कटा हुआ है। सुमेरपुर मंडी के मोहन देवड़ा बताते हैं कि यहाँ सरसों इंडस्ट्री बढ़ रही है, 60 से अधिक ऑयल मिल हो गई हैं। सरकार सरसों की एमएसपी पर खरीद बढ़ाए तो ये उद्योग किसानों को लाभ देगा। यहाँ डीएलसी दर ज्यादा होने से मंडी के व्यापारी परेशान हैं। सुमेरपुर कस्बे में पहुंचे तो यहाँ सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या से लोग परेशान हैं। दीपक गोयल कहते हैं कि सीवरेज रिपेयरिंग नहीं हो रही, पट्टे भी जारी होने में दिक्कत है। महेंद्र कुमार कहते हैं कि सुमेरपुर औद्योगिक हब है, यहाँ जो उद्योग आ रहा है, पनप रहा है, सरकार सहूलियत देकर इसको विकसित करे तो राजस्थान का बड़ा औद्योगिक इलाका बनने की कुव्वत रखता है। सुमेरपुर और आसपास के इलाके के गांव जो गुजरात से लगते हैं, वहां के लोगों का गुजरात गाहे बगाहे आना जाना लगा रहता है। गुजरात में पेट्रोल 12 और डीजल 3 रुपए सस्ता है। गुजरात के बॉर्डर पर कई पंप लग गए हैं, यहां से पेट्रोल भरवाकर आते हैं। पहले राजस्थान में ये स्थिति थी, अब राजस्थान के बॉर्डर इलाके के पंप बंद हो रहे हैं। पत्रिका टीवी के लिए पाली से रतन दवे की रिपोर्ट।